हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, पिछले 10 साल में इंडिया में बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनियों का बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ हुआ और वो बिजनेस ग्रोथ स्टॉक प्राइस में भी दिखा एंड दिस कंपनीज हैव गिवन मल्टी बैगर रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल जैसे एसआरएफ, अतुल लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, तो ये सारे कंपनीज ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। तो यहाँ पे जो स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का जो बूम आया उसमें ये सारे कंपनीज, चाहे वो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स बनाती हो या इंटरमीडिएट्स बनाती हो या एग्री केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती हो, तो ये सारे कंपनीज को जबरदस्त फायदा हुआ। और मुझे लगता है ये तो जस्ट शुरुआत है और आगे जाके इंडिया में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। मुझे लगता है इंडिया हब बन सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल्स। तो वैसे ही और एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस, उनके प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द ट्रिगर्स दैट दिस कंपनी हैव फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स about this company's business and financials. Now coming to this company was incorporated in 1998. अगर कंपनी का बिजनेस वर्टिकल्स के बात करें तो यहाँ पे कंपनी का दो बिजनेस वर्टिकल्स है। नंबर 1 इज फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड नंबर 2 इज ऑयल वेल केमिकल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट फार्मा केमिकल्स, तो इस सेगमेंट के अंदर कंपनी दो केमिकल प्रोडक्ट बनाती है, HMDS एंड CMIC। नाउ टॉकिंग अबाउट HMDS का बिजनेस को कंपनी ने 2001 में शुरू किया और HMDS को वाइडली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ऑफ द पेनिसिलिन ग्रुप। ऑल्सो रिसेंटली HMDS को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज करने का प्लान है एज ए सरफेस ट्रीटमेंट एजेंट। तो अगर फ्यूचर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से इस केमिकल के लिए डिमांड आता है देन दैट विल बी ए वेरी गुड ट्रिगर फॉर दिस कंपनीज टॉप लाइन ग्रोथ। और HMDS में दिस इज द ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड वाइड। अगर कैपेसिटी की बात करें एज ऑफ FY22 कंपनी का कैपेसिटी है 4200 मेट्रिक टन पर एनम और FY22 में यूटिलाइजेशन लेवल वाज 49%। तो यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा कैपेसिटी अवेलेबल है टू मीट फ्यूचर डिमांड। और जो हाई प्योरिटी HMDS है जिसको बेसिकली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज करने का प्लान है, तो यहाँ पे कंपनी के पास कैपेसिटी है 600 मेट्रिक टन पर एनम। Now talking about the second chemical in pharmaceutical chemical division, second chemical जिसका नाम है CMIC and this business was started by the company in 2014। और CMIC एक एंटीवायरल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसको एंटीवायरल जो ड्रग्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर एग्जांपल एंटी एड्स एंड एंटी हेपेटाइटिस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड वाइड इन द केमिकल CMIC। अगर कैपेसिटी की बात करें एज ऑफ FY22 कंपनी का कैपेसिटी है 1800 मेट्रिक टन्स पर एनम और रिसेंटली कंपनी ने कैपेक्स किया है टू इंक्रीज द कैपेसिटी बाय अनदर 1200 मेट्रिक टन्स। तो अगर टोटल कैपेसिटी ऑफ CMIC देखें दैट इज कमिंग एज 3000 मेट्रिक टन्स पर एनम। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड बिजनेस डिवीजन व्हिच इज ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स। तो ये कंपनी यहाँ पे बहुत सारे ब्रोमाइड्स मैन्युफैक्चरिंग करती है विच कम्स अंडर ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स और ये ब्रोमाइड्स को यूज किया जाता है फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑयल वेल। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस केमिकल के लिए डिमांड आता है और यहाँ पे कंपनी क्या ब्रोमाइड्स बनाती है, जैसे कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड बनाती है। और कंपनी ने ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस 2015 में शुरू किया था। यहाँ पे दिस इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ जिंक ब्रोमाइड इन इंडिया एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इन इंडिया। यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात करें टोटल ब्रोमाइड्स में एज ऑफ FY22 कंपनी की कैपेसिटी है 15,000 मेट्रिक टन पर एनम। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कंपनी का प्लांट्स लोकेटेड है मंजूसार नियर वडोदरा, गुजरात। दे हैव टोटल 8 ऑपरेशन प्लांट्स एंड 2 प्रपोज्ड एक्सपेंशन प्लांट्स अंडर प्रोसेस हैं। दे हैव इन हाउस R&D लैबोरेटरी, दे हैव 6 ओन्ड एंड 2 लीज वेयरहाउसेस, दे हैव 2 मार्केटिंग ऑफिसेस, वन इन मोहाली एंड अदर इन हैदराबाद। तो जो क्लाइंट्स है फॉर फार्मास्यूटिकल केमिकल्स HMDS एंड CMIC, कुछ प्रोमिनेंट नाम है जैसे लॉरस लैब, विविन, औरोबिंदो, इंडस्विफ्ट, हेटेरो, मैक्लॉइड्स, संजय केमिकल्स। तो ये सारे कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज हैं। एंड फॉर द सेकंड बिजनेस डिवीजन जो ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स है जहाँ पे ये कंपनी इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स बनाती है, वहाँ पे कुछ की क्लाइंट्स है जैसे वाटर सिस्टम्स, CC ग्रैन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी,
श्री राधा ओवरसीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपनीज बिजनेस, जहां पे हमने देखा कंपनी का 2 बिजनेस डिवीजन है, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स। अंडर फार्मास्यूटिकल केमिकल दे मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स, HMDS एंड CMIC, एंड अंडर ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल दे मैन्युफैक्चर इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स। एंड ऑल्सो हमने कंपनी का कैपेसिटी के बारे में बात किया, एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन in FY22, यहाँ पे HMDS contributes 48% to the revenue, CMIC contributes 26%, bromides they contribute 23% and others contribute 3%। तो यहाँ पे HMDS का अच्छा खासा contribution है to the top line। So this was all about company's business। Now let's move to the financials। तो अगर यहाँ पे financials की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप एज ऑफ टुडे 1500 करोड़ की मार्केट कैप है। FY22 में कंपनी का ROC था 20%, ROE 16%, सो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स आर हाई। पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स में ग्रोथ आया है एट ए CAGR ऑफ 24% एंड पैट ग्रो किया है एट ए स्टैगरिंग CAGR ऑफ 84%। दिस इज ए डेट फ्री कंपनी। कंपनी के पास कोई लोन या कर्जा नहीं है, बट कंपनी के पास 224 करोड़ का कैश अवेलेबल है। सो बैलेंस शीट लुक्स वेरी स्ट्रांग, कोई कर्जा नहीं है, इंस्टेड दे हैव कैश रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट, और बहुत तेजी से कंपनी ग्रो की है पिछले 5 साल में। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स आर गुड एंड इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, जहां पे हमें रूम दिखता है बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए इन फ्यूचर। नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन, राइट नाउ कंपनी इज ट्रेडिंग एट ए 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग। तो एक हाई ग्रोथ कंपनी और जो स्मॉल साइज की कंपनी है एंड स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो यहाँ पे 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग ऑन TTM बेसिस इज नॉट टू हाई। मेरे हिसाब से अभी कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रैशनल होना चाहिए और क्या क्या ट्रिगर्स अवेलेबल है फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि पिछले 10 साल में इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में बूम आया, बट मुझे लगता है ये जस्ट स्टार्टिंग हुआ है अभी, क्योंकि ये स्पेशलिटी केमिकल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इन इंडिया। बट जो चाइना जो पहले डोमिनेट करती थी इन स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, आज उनके जो क्लाइंट्स है या जो बाकी देश है, दे आर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव। मतलब जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी वो लोग अपना रहे हैं, क्योंकि वो चाइना के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं ऑन दिस की प्रोडक्ट्स। तो वो लोग कंट्रीज लाइक इंडिया, वियतनाम या बांग्लादेश को देख रहे हैं। बट इंडिया के पास क्षमता है स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। वी हैव मैन पावर, वी हैव एक्सपर्टीज एंड ऑल्सो वी हैव द टैलेंट, लाइक साइंटिफिक टैलेंट हमारे पास है। तो यहाँ पे चाइना +1 स्ट्रैटेजी के चलते कंपनी को तो बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो जैसे ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहाँ पे एंट्री बैरियर्स अवेलेबल है। दिस कंपनी डील्स इन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, तो इनका जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू कमर्शियलाइज ऑन ए लार्जर स्केल। तो यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स है HMDS, CMIC या जो भी स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स है, उसको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड में मैन्युफैक्चरिंग करना रहता है एंड वी हैव टू मेंटेन स्ट्रिंजेंट इम्प्योरिटी स्पेसिफिकेशंस। तो इसके लिए कंपनी को चाहिए हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, जो इस कंपनी के पास है। तो ये कंपनी इंडिया में भी सप्लाई करती है एंड ऑल्सो दे एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज। सो दिस कंपनी इज वेल इक्विप्ड to meet both the demands from Indian companies as well as foreign companies, and also this company can act as a import substitution। तो ये जो केमिकल्स है आज भी इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज फॉर एग्जांपल चाइना से इंपोर्ट करती है, तो ये सारे इंपोर्ट्स को भी कंपनी सब्सटीट्यूट कर सकती है एंड उसके लिए कंपनी के पास कैपेसिटी अवेलेबल है। एंड ऑल्सो दिस कंपनी इज लुकिंग टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स एंड रीच आउट टू न्यू कस्टमर्स। मैं पर्सनली इस कंपनी और ये जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर यहाँ पे काफ़ी बुलिश हूँ एंड आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। तो आप लोग भी इस कंपनी के बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, उनका प्रेजेंटेशंस एंड एनुअल रिपोर्ट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज लाइक्ड दिस बिजनेस एनालिसिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच एक्साइटिंग बिजनेस एनालिसिस इन फ्यूचर। तो जो भी कंपनी मुझे पसंद आता है, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा है, आगे मुझे फ्यूचर में ग्रोथ दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है, तो उस कंपनीज के बारे में मैं आगे भी जाके वीडियो बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।